ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् रघुवंशनाथम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामम् हेमशैलाभतेहम् धनुजवनकृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। तो हम लोगों ने देखा कि विभीषण की बहुत तिरस्कार किया रावण। सभा में जब तिरस्कार किया और विभीषण का कहा नहीं माना, बल्कि विभीषण के निवेदन को रावण माना नहीं और सभा में ही विभीषण को जो है चरण प्रहार किया। और जब उनके ऊपर चरण प्रहार किया तब विभीषण ये कहते हुए वहां से चल दिए कि प्रभु तो सत्य संकल्प है और हमें लगता है कि तुम्हारी जो सभा है वो काल के वश है। ठीक है, काल बस सभा तोरी। तो तुम्हारी जो सभा है लगता है वो अब काल के वश होने वाला है। अब मुझे दोष मत देना, मैं जा रहा हूं प्रभु की शरण में। महाभारत में एक सुंदर श्लोक आता है जिसका अर्थ होता है कि उसको सभा नहीं कहते हैं जहां वृद्ध नहीं, जहां वृद्ध नहीं, वृद्ध व्यक्ति, तो उसको सभा नहीं कहते हैं जहां वृद्ध व्यक्ति नहीं। और वो वृद्ध नहीं जो धर्म का आचरण ना करता, जिसमें धर्म नहीं, और वो धर्म नहीं जिसमें सच्चाई ना हो। ठीक है, और वो सच्चाई नहीं जिसमें कपट हो। ठीक है, तो वो सभा नहीं जिसमें वृद्ध ना हो। जब वृद्ध व्यक्ति सभा में रहते हैं तो उनके उपदेश से वो सभा की शोभा बढ़ती है। वो सभा में सभी को दिशा निर्देश मिलता, मार्गदर्शन मिलता है। तो सभा में अगर वृद्ध व्यक्ति ना हो तब वो सभा वर्जन करने योग्य है, ऐसे महाभारत में आता है। ठीक है? तो अभी देखिए माल्यवंत जो कि वृद्ध व्यक्ति थे, उनका भी रावण तिरस्कार किया, वे छोड़ के चले गए। तो विभीषण जी नीति निपुण है, तो उनको लगा कि जो सभा में
वृद्ध व्यक्ति के, वयस्क व्यक्ति का सम्मान नहीं, जो सभा में वयस्क व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं उस सभा में हमको रहना उचित नहीं है। तो इसलिए जाते जाते वे आगाह कर दिए रावण को कि लगता है कि आपकी सभा काल के वश में होने वाली है, अब ये सभा बहुत दिन तक चलेगी नहीं। ऐसे जो है आगाह करते हुए निकल गए विभीषण जी और जाके प्रभु की शरण में पहुंचते हैं। और वहां जब पहुंचते हैं भगवान की शरण में, भगवान से मिलने से पहले वानर सब देखते हैं, वानरों के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि रावण की तरफ से, लंका की तरफ से ये आ रहे हैं, मतलब शत्रु होंगे, तो ये हमारे भेद लेने आए होंगे, तो इसलिए इनको बांध के रख दिया जाए। परंतु भगवान अपने प्रण के बारे में सबको बताते हैं कि मेरा प्रण है कि जो मेरी शरण में आते हैं मैं उनकी रक्षा करता हूं, चाहे वो करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके क्यों ना आए हो, अगर वे मेरी शरण में हैं तो मैं उनकी रक्षा करता हूं। तो इसलिए, और दूसरी बात है कि अगर वो हमारे भेद लेने आए हो तो लक्ष्मण उसके लिए काफी है, चिंता करने की कोई बात है नहीं। तो इसलिए दोनों प्रकार से उसको आने दिया जाए, ठीक है, उसको आने दिया जाए। अगर भेद लेने आया है तो लक्ष्मण है उसके लिए, और अगर मेरी शरण में आया हो तो फिर मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको मुझसे मिलना है, तो इसलिए उसको आने दिया जाए। तो भगवान की बात को सुन करके अब अंगद सहित, अंगद आदि सारे वानरों सहित सुग्रीव जाते हैं, उनको लेके आते हैं। तो कैसे लेके आते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी उसका वर्णन करते हैं अभी 44 नंबर दोहा के बाद। सादर ते ही आगे करी वानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर, दूरी ही ते देखे त्वौ भ्राता, नयनानंद दान के दाता, बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठटुकी एकटक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन, सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता, नाथ दसानन कर में भाता, निशिचर वंश जनम सुर त्राता, सहज पाप प्रियताम सगेया, जथा उलूकहित परनेया, श्रवण सुजसु सुनियायहु, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि हारति हरन, शरण सुखदर कुटीर। बोले सादरते ही आगे करी वानर, विभीषण जी को आदर के साथ आगे करके वानर सब जो है फिर वहां से ले आए। चले जहां रघुपति करुणा कर, जहां करुणा कर प्रभु राम जी उपस्थित थे, तो वहां तक ये सब लोग जो है उनको लेके आ गए। दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता, और दूर से नेत्रों को आनंद देने वाले ये दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी, इन दोनों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा, बैठे हुए थे भगवान, ठीक है। और कैसे हैं भगवान, क्या रूप भगवान के, कैसा रूप
विभीषण जी ने देखा तो भक्त वत्सल भगवान के रूप का यहाँ पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि बहुरी राम अच्छा भी धाम बिलोकी। विभीषण जी ने फिर से देखा, माने बार बार देख रहे हैं, ठीक है, शोभा के धाम, सौंदर्य के धाम भगवान के रूप को वे देख रहे हैं। रहे उठट्टू की एक अटक पल रोकी। तो जब भगवान को वे देख रहे हैं तो बोलते हैं कि उनकी आंख अटक गई, ठीक है, उनकी आंख अटक गई, पल रोकी, ठीक है, पलक नहीं झपकाए, देखते रह गए भगवान को और खड़े रह गए। थोड़ी देर के लिए वे खड़े हो गए कि मैं क्या देख रहा हूं, ठीक है। वे अपने आप को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि सचमुच में आज मैं अपने प्रभु के सामने हूं, सचमुच में मैं अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देख रहा हूं। जो प्रभु को मैं आज तक स्मरण करता आया, जो प्रभु की मैं पूजा करता आया, आज मैं उस प्रभु को मेरे आंखों के सामने प्रत्यक्ष देख रहा हूं। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पलक उनका जो है ना वैसे ही रह गया, खड़ा का खड़ा, और उसके बाद वे स्तब्ध होकर प्रभु को देख रहे, निहार रहे। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन। भगवान का रूप कैसा था? बोले भुज प्रलंब, भगवान के जो है बाहें लंबी, ठीक है, और फिर कंजारुन लोचन, आंखों के जो रंग है अरुण अर्थात लाल वर्ण के भगवान की आंखें हैं। श्यामल गात प्रणत भय मोचन, भगवान के शरीर का रंग जो है श्याम वर्ण का है। और प्रणत भय मोचन, भगवान के जो शरण में जो भक्त लोग हैं उनके भय को दूर भगवान करते हैं। सिंह कंध, और भगवान के जो कंधे हैं वो पूरे सिंह के समान जो है बिल्कुल क्या बोलते हैं, प्रशस्त है, ठीक है। तो ऐसे सिंह से कंधे हैं, आयत उर सोहा, और विशाल वक्षस्थल है भगवान का। आनन अमित मदन मन मोहा, भगवान के आनन मतलब मुख इतना सुंदर, बोले अमित मदन मन मोहा, करोड़ों कामदेव के मन को मोहित करने वाले ऐसे भगवान के सुंदर मुख, ठीक है। नयन नीर पुलकित अति गाता, जब विभीषण जी भगवान के इतने सुंदर रूप को उन्होंने देखा तो तब उनके आंखों से आंसू बहने लगी, शरीर में रोमांच होने लगा, शरीर पुलकित हो उठा। मन धरी धीर कही मृदु बाता, फिर धीरे धीरे वे धैर्य धारण किए मन में और फिर बड़ी विनम्रता पूर्वक कोमल वचन बोले, ठीक है। विभीषण जी भगवान जी को सामने देखकर धैर्य धारण करके कोमल वचन बोले। नाथ दसानन कर में भ्राता, बोलते हे नाथ, अपना परिचय दे रहे हैं, ठीक है, भगवान के समक्ष उपस्थित होकर वे अपने परिचय भगवान को दे रहे हैं। कहते हैं हे नाथ, दसानन कर में भ्राता, मैं रावण का भाई हूं, ठीक है। निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, हे सुरत्रात, देवताओं के दुख हरण करने वाले हे प्रभु, मैं निशिचर वंश जन्म, मैं राक्षस कुल में जन्म लिया हूं, ठीक है, और राक्षस वंश में मैं जन्म लिया हूं। सहज पाप प्रिय तामस देहा, और मेरी ये तामसी देह जो है ये सहज पाप प्रिय, ये सहज रूप से पाप प्रिय है, क्योंकि राक्षसों के वंश में जन्म लिया हूं तो इसीलिए ये स्वाभाविक ही पाप प्रिय है, ये पाप करने के लिए उन्मुख है, ठीक है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, कैसे? न जथा उलूक ही तम पर नेहा,
जैसे उल्लू को अंधेरे के प्रति, अंधेरा के प्रति जैसे उल्लू को आकर्षण है, उल्लू जैसे अंधेरा को बहुत पसंद करता है, ठीक वैसे ही हम राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण स्वाभाविक ही मुझे पाप के प्रति प्रियता दिखाई पड़ती है। और यह कह करके वे भगवान को प्रणाम किए हैं। ठीक है ना। हमारे सनातन संस्कृति में एक नियम है, वो है कि जब आप कभी किसी बड़े व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, वे अगर आपको पहचानते नहीं, तो जो छोटे होते हैं वे प्रणाम करते तो अपना परिचय देके प्रणाम। और वो परिचय कैसे? वो परिचय पिता के नाम से देना चाहिए। पिता के नाम को सूचित करते हुए, ठीक है, पिता के नाम को सूचित करते हुए फिर अपने नाम बताते हुए जो है प्रणाम करना चाहिए। ये सनातन विधि है। ठीक है ना। परंतु यहाँ पर आप देखो, विभीषण जी कहीं पिता का नाम नहीं लिए। ठीक है ना। कहीं पिता का नाम नहीं लिया। पिता तो उनके ऋषि थे, वे पिता के नाम नहीं लिए हैं। उल्टा वो क्या बोलते हैं कि हे नाथ, मैं रावण का भाई हूं। वैसे कहा जाए तो वे विधि को पूरी तरह से त्यागे भी नहीं, इतनी चतुराई से वे अपने परिचय दिए हैं। बहुत ज्यादा विधि से वे हटे नहीं, क्योंकि बड़े भ्राता पिता के समान है। तो इसलिए बड़े भ्राता के नाम लेकर के वो उस विधि को लगभग पूरा कर दिए। ठीक है। परंतु अपने पिता के नाम वे यहाँ पर प्रयोग नहीं किए हैं, बल्कि पिता के स्थान पर वे भ्राता के नाम का प्रयोग किए, रावण के नाम को याद किए कि मैं रावण का भाई हूं और राक्षसों के कुल में जन्म लिया। ठीक है ना। तो राक्षसों के कुल में क्यों बोलते हैं? उनके पिता जबकि ऋषि थे, विश्रवा ऋषि, तो कहना तो चाहिए कि मैं ऋषि कुल में जन्म लिया हूं। लेकिन क्यों उन्होंने कहा कि मैं राक्षसों के कुल में जन्म लिया? ठीक है। उनके पिता भी ऋषि थे, उनके दादा भी ऋषि रहे, तो इसलिए वे कैसे कह सकते हैं कि मैं राक्षसों के कुल में जन्म लिया? इसके दो कारण हैं कि रावण के भाई हूं, राक्षसों के कुल में जन्म लिया हूं, ऐसे जो है इतने विपरीत बात वे अपने बारे में क्यों बताएं? इसका कारण दो है। एक कारण है जो कि सबसे मुख्य कारण है, वो है कि वे अपने दीनता को सूचित करते हैं। ठीक है। ये विभीषण की जो शरणागति है, शरणागति में 6 अंग है, जिसमें अंतिम जो अंग है उसको कहा जाता है कार्पण्यता। ठीक है। तो विभीषण जी अपनी कार्पण्यता को सूचित कर रहे हैं, दीनता। ठीक है। तो दीनता को सूचित करते हुए वे अपने दोषपूर्ण जो लक्षण है उसको भगवान के सामने रख रहे हैं, न कि अभिमान के साथ कहते हैं मैं ऋषि कुल में पैदा हुआ। ठीक है। वे अपने दोषों को छिपाने के लिए कि जो रावण के पास रह के वे पले बड़े, ठीक है, वो सबको छिपाकर वे अपने अभिमान दिखाना नहीं चाहे कि मैं ऋषि के पुत्र हूं, यह ना कहकर बल्कि दीनता पूर्वक अपनी कार्पण्यता को प्रदर्शित करते हुए, जो कि शरणागति का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो षडांग जो शरणागति के हैं 6 अंग, उसमें से यह एक महत्वपूर्ण अंग है। और इसको दिखाते हुए विभीषण जी भगवान के समक्ष अपने सारे जो दोषपूर्ण जो सारे लक्षण हैं उनके अंदर वो सबको रख रहे हैं और उन्हीं के साथ अपना परिचय प्रदान कर रहे हैं कि इतने सारे दोष मेरे में हैं प्रभु, अगर सचमुच में आप शरणागत वत्सल हो तो आप मुझे स्वीकार कर लो। है ना।
नहीं तो आपकी प्रभुता फिर कहाँ रहेगी। तो इसलिए अपने सारे दोषपूर्ण लक्षणों को बताते हुए विनम्रता पूर्वक वे अपने परिचय दे रहे हैं। दूसरा इसका तात्पर्य है कि उन्होंने क्यों कहा कि मैं ऋषि कुल में जन्म लिया। उसका तात्पर्य है यद्यपि वे ऋषि कुल नहीं राक्षस कुल में जन्म लिया हूं, क्यों उन्होंने कहा, उसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि ऋषि के पुत्र थे वे, लेकिन पले बढ़े माता के गृह में। ठीक है, माता के गृह में पले बढ़े। केकसी जो कि उनकी माता थी, वे माता के गृह में पले बढ़े। तो क्योंकि माता के गृह में पले बढ़े जो कि राक्षसी थी, तो उनका प्रभाव उन पर अधिक होगा। भगवान को वे सूचित कर देना चाहा कि मेरी माँ के गृह में मैं पला बढ़ा और मेरी माँ ही हम लोगों को पालन पोषण की है। पिता तो ऋषि है, वे अपनी साधना में रहे, तो माँ ही हम लोगों को बड़ा की है। तो इसीलिए हो सकता है कि माता के संस्कार हम में ज्यादा आया होगा। तो ये समझकर प्रभु आप हमें जो करना है हमारे साथ आप कीजिए। समझ गए। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है अपना परिचय इस तरह से दिए कि सब प्रकार के दोष मुझ में। मैं रावण का भाई हूं जो कि आपके पत्नी को चुराया है, जो कि आपका शत्रु है, उस रावण का मैं भ्राता हूं और मैं राक्षसों के कुल में पैदा हुआ और मेरे को तामसी देह माने राक्षस देह प्राप्त हुआ है। तो मैं सहज रूप से स्वाभाविक ही पाप प्रिय हूं। ठीक है, तो मेरी खून में वो गुण जरूर होगा कि हम पाप के प्रति जल्दी आकर्षित होते हैं। ठीक है, जैसे कि उल्लू को अंधेरा हमेशा पसंद है, वो दिन में भी छिपके रहता है, अंधेरे में रहता है। सूरज के प्रकाश रहने पर भी उसमें वो देख नहीं पाता है, वो जाकर के किसी पेड़ के जो है कोई क्या बोलते हैं गहन स्थान में रहता है और छिपके रहता है, क्योंकि सूरज के प्रकाश को देख नहीं पाता है। ठीक है, तो उसको इतना अंधेरा पसंद है। उसी प्रकार से विभीषण जी अपने विषय में बताते हैं कि प्रभु मैं सहज ही पाप प्रिय हूं। ठीक है, अधर्म प्रिय हूं, क्योंकि तामसी देह है, राक्षस का देह है, तो मेरे अंदर तो ये सारे लक्षण हैं। अच्छा, हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि पुरुषों की परीक्षा ये 4 बातों से होती है। ये जो 4 बातें उन्होंने कही क्या है, पुरुषों की परीक्षा होती है संग से, ठीक है, शरीर से, स्वभाव से, ठीक है, और वंश से। ठीक है, तो शरीर संग से, स्वभाव से, वंश से और शरीर से। ठीक है ना, तो ऐसे 4 बातों से पुरुषों की परीक्षा होती है। तो यहाँ कैसे विभीषण जी सूचित करते हैं, जब कहते हैं कि हे नाथ मैं रावण का भाई हूं, माने रावण के साथ मेरा संग रहा, उसका भाई होने के नाते बचपन से मैं उनके साथ रहा, उनके संग रहा, तो संग का प्रभाव पड़ा है ना। जैसे कंपनी के साथ हम रहेंगे उसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो इसलिए संग का आप सोच लीजिए, हमारी परीक्षा करना चाहे तो मेरा संग रावण का संग रहा। ठीक है, फिर निशिचर वंश जन्म असुर त्राता, फिर मैं राक्षसों के कुल में वंश में, तो मेरा वंश है राक्षस वंश। ठीक है, तो सोच लीजिए मेरे साथ क्या कीजिएगा, मुझे स्वीकार कीजिएगा कि त्याग कीजिएगा, तो आप सोच लीजिए। तो राक्षसों के वंश में जन्म लिया, संग रावण का हमेशा रहा,
फिर शरीर कैसा, ना तामस देह, तामसी देह है, ठीक है। सहज पाप प्रिय, जिसको स्वाभाविक ही पाप पसंद है, तो ऐसी तामसी देह, तामसी शरीर है मेरा, ठीक है। तो शरीर से भी पहचान होती है बहुत लोगों के, मैंने शरीर से कहने का मतलब है हाव भाव व्यवहार, ठीक है, देख करके भी पहचान होती है। लोग जब पहले जमाने में लड़की के लिए, कन्या के लिए जब हाँ दूल्हा देखने जाते थे, तो ये सब लक्षण देखते थे, ठीक है। उसका हाव भाव व्यवहार कैसा है, हाँ, उसका घर परिवार वंश खानदान कैसे खानदान है, ठीक है, वो किसके साथ बैठता उठता, उसका संग कैसा है, ठीक है। और फिर अंत में उन्होंने कहा जथा उल्लू कही तम पर नेहा, जैसे उल्लू को तम के ऊपर स्नेह है, अंधेरे के प्रति स्नेह है, वैसा ही मेरा भी स्वभाव है कि मैं पाप के प्रति आकर्षित रहता हूं, ठीक है। अधर्म पाप के प्रति आकर्षित रहूंगा, क्योंकि मेरे को जब जन्म मिला है राक्षस जन्म, तो मेरा होगा ही, ठीक है। हाँ, वो दूसरी की उक्ति हो गई ना, विभीषण जी की उक्ति तो नहीं रही। विभीषण जी की उक्ति है, सारी विपरीत बात वो बोल दिए भगवान के समक्ष, ठीक है। तो विभीषण जी इस तरह से सारी अपनी बातें भगवान के समक्ष रखे कि यही मेरा परिचय, ठीक है, यही मेरा परिचय। तो तब भगवान इन सारी बातों को सुन करके कहते हैं, विभीषण जी कह रहे हैं कि प्रभु फिर मैं क्यों आया, मैं तो राक्षस कुल में जन्म लिया हूं, मेरा रावण के साथ संग रहा, तो आया क्यों? बोले श्रवण सुजसु सुनी आया हूं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरना सरन सुखद रघुवीर। बोलते हैं कि मैं अपने कानों से आपके सुयश को सुन के आया, ठीक है, आपके सुंदर यश को सुनकर आया हूं कि किसी में कितना भी दोष क्यों ना हो, लेकिन आपकी शरण में कोई आता है तो आप उसकी रक्षा करते हो। तो मेरा विश्वास रहा कि भले मुझ में ये सारे दोष हैं, पर आपकी यह कीर्ति है कि आप शरणागत की रक्षा करते हो, इसलिए आयु प्रभु भंजन भव भीर, ठीक है। हे प्रभु, आप तो जो है भव भंजन भय भीर, ठीक है, आप तो बड़ा भारी भय, जो संसार के जो भारी भय, उसको आप दूर करते हो, तो इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। त्राहि त्राहि आरती हरन सरन सुखद रघुवीर। तो बोलते हैं कि हे शरण सुखद, आरती हरण शरण सुखद, हे दुख को हरण करने वाले, शरणागत को सुख प्रदान करने वाले, हे प्रभु राम जी, मैं आपकी शरण में इसलिए आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, त्राहि त्राहि, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में, ठीक है। तो इस तरह से विभीषण जी भगवान के शरणागत हुए, ठीक है, अपने घर परिवार सब छोड़कर भगवान की सुरक्षा पर उनको विश्वास था, ठीक है, और कभी उनके मन में प्रतिकूल की भावना नहीं आई। जब वो रावण की सभा को त्याग रहे थे, उनके मन में एक बार भी ये भावना नहीं आई कि अगर मेरे को वानर लोग मार देंगे तो क्या होगा, अगर प्रभु मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा। बल्कि भगवान के भक्त के प्रति जो प्रेम, भक्त को जो सुरक्षा भगवान प्रदान करते हैं, उस पर कभी भी विभीषण जी के मन में द्वंद्व नहीं था, कभी भी विभीषण जी के मन में कभी डाउट नहीं था। तो ये सारी जो बातें हैं, ये शरणागति के लक्षण हैं, ठीक है। अनुकूलता का विचार करना, प्रतिकूल
का वर्जन करना, ठीक है, और आत्मनिवेदन करना, और कार्पण्यता, दीनता, विनम्रता, और भगवान मुझे रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास, ठीक है, ऐसा विश्वास, और भगवान की समर्थता पर, भगवान के सामर्थ्य पर जो है, भगवान के स्वामित्व पर पूर्ण विश्वास, ये जो है ना शरणागति के लक्षण है। और ये सारे लक्षण विभीषण जी के अंदर दिखाई पड़ रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से विभीषण जब भगवान की शरण में आए, तब भगवान क्या कहते हैं, तो अस कही करत दंडवत देखा, ऐसे कहकर, मैंने अपने परिचय देकर उन्होंने दंडवत किया, ठीक है, प्रणाम किया। आप प्रणाम करने से पहले अपने परिचय दोगे, ठीक है, अनजान बन के प्रणाम करोगे, उनको क्या पता कौन आया, कौन नमस्कार किया। तो इसलिए पहले अपना परिचय देकर फिर जो है बड़ों को प्रणाम किया जाता है, जो हमसे परिचित नहीं है, ठीक है। अगर परिचय जानते हैं तो कहने की आवश्यकता नहीं, नहीं तो अपने परिचय दिखाकर प्रणाम करना, ये सनातन धर्म है। तो ऐसे कहकर उन्होंने दंडवत किया। तो उनके दंडवत करते हुए उनको देखकर तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, भगवान तुरंत उठ के खड़े हो गए, विशेष हर्ष के साथ भगवान तुरंत उठ के खड़े हो गए। क्यों विशेष हर्ष? क्योंकि ये सारे लोग जो डाउट कर रहे थे, भगवान तो खैर सब कुछ जानते हैं, तो ये सब लोग जो डाउट कर रहे थे, अब विभीषण जी के ये विनम्रता और भगवान की शरण में जो आए हुए हैं, वे अपने स्वमुख में बोल रहे हैं कि रक्षा कीजिए प्रभु, हाँ मैं आपकी शरण में आया हूं। तो इसलिए भगवान को विशेष हर्ष हुआ कि इन सबको अब अकल आ जाएगी, ये सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसलिए भगवान को विशेष आनंद हुआ, और दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, ऐसे दीन वचन, दीनता पूर्ण वचन सुन करके भगवान को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भगवान को दीनता प्रिय है और भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं, अप्रिय है। तो इसलिए भगवान को ये दीनता पूर्ण वचन सुन करके बहुत अच्छा लगा। भुज विशाल गहे हृदय लगा, तो भगवान अपने विशाल भुजाओं से विभीषण जी को हृदय में लगा लिए, ठीक है। तो वे जो बोले थे सारे अपने विपरीत लक्षण, तो उन सारे विपरीत लक्षणों के साथ भी भगवान उनको आलिंगन कर लिए, भगवान उनको ग्रहण कर लिए। अनुज सहित मिली ढीग बैठारी, केवल उतना ही नहीं, बड़े प्यार से भगवान अपने भ्राता के साथ उनको भी बैठाए, विभीषण जी को बैठाए, अपने पास बैठाए। तो बोले वचन भगत भय हारी, भक्त के भय हरण करने वाले भगवान अब सुंदर मीठा वचन बोले। क्या बोले? कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। भगवान अपने वचन शुरू किए हैं इस संबोधन के साथ, विभीषण जी को फर्स्ट भगवान मिल रहे हैं, संबोधन कर रहे, लंकेश कहो सहित परिवार कुशल, अपने परिवार के कुशल मंगल, वार्ता दो, बात करो, बताओ हे लंकेश। तो लंकेश नाम से संबोधन करते हैं विभीषण जी को। लंका के तो राजा विभीषण थे नहीं, तो लंकेश संबोधन भगवान यहाँ कैसे कर रहे हैं? भगवान संबोधन करके ही बता दिए, सूचित कर दिए कि अगले जो राजा, लंकापुरी के अगले राजा तो निर्णय हो गया, निश्चय हो गया, वो तुम ही हो, तुम लंकापुरी के राजा हो, ये भगवान सूचित कर दिए लंकेश, ठीक है। और कुठार वास तुम्हारा, भगवान कहते हैं पर तुम्हारा निवास जो है वो कुठाहर, कुठाहर मतलब
बड़े गलत स्थान में तुम्हारा निवास है। ठीक है, कुठाह, ठाह मतलब क्या होता है? स्थान, ठाह। ठीक है, कुठाहर, ठीक है, माने गलत स्थान पर तुम्हारा निवास है। लंकापुरी में जो तुम्हारा निवास तुम जो रहा वो सही नहीं है, तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए वो स्थान सही नहीं है, बहुत बुरी जगह पर तुम्हारा निवास। खल मंडली, भगवान उस बात को भी सिद्ध कर रहे हैं कि क्यों तुम्हारा निवास जो है बुरी जगह पर है। खल मंडली वसहु दिन राती, दिन रात खलों के मंडली में बसते हो। आखिर सभा में तो आते हैं ना, रावण के सचिव रहे हैं तो रावण की सभा में आते हैं, बैठते हैं। और रावण की सभा में कौन रहते हैं? सब तो खल। ठीक है, तो उन सब के बीच में जिनके अंदर कुविचार है, ठीक है, जिनके अंदर भगवान के प्रति भक्ति नहीं, जो कुनीति अधर्म की चर्चा करते हैं, ऐसे खल व्यक्तियों के मंडली में उनको बैठना पड़ता है। ठीक है, तो खलों के मंडली में, दुष्टों की मंडली में दिन रात बसते हो। सखा धर्म निबहई के ही भांति, हे सखा किस तरह से फिर आप धर्म का निर्वहन करते हो? धर्म माने कौन सा धर्म? ना भागवत धर्म। ठीक है, जब ऐसे खलों के बीच में आपको रहना पड़ता है अधिकतर समय, दिन रात, बल्कि जो सभा में रहते समय तो बैठना है, दूसरे समय भी तो चारों ओर राक्षसी ही है, तो इसलिए कैसे फिर अपने धर्म का निर्वहन करते हो? बताओ। पहले तो भगवान लंकेश कह के संबोधन किए, अब भगवान तुरंत ही सखा संबोधन कर दिए। वे कुछ बोले ही नहीं, लेकिन भगवान सखा संबोधन कर दिए। भगवान अपने वनवास में 3 सखा बनाए। ठीक है ना, एक भगवान निषाद राज गुह को सखा बनाए, दूसरे वानर राज सुग्रीव को सखा बनाए, और तीसरा जो है राक्षस राज विभीषण। ठीक है, लेकिन थे 3 लोग राजा, ध्यान देना। वे निषाद राज थे, और सुग्रीव जो है वानर राज, और ये भी जो है अगले लंकापुरी के राजा बनेंगे तो निशाचरों के राजा। है तो 3 राजा, क्योंकि भगवान खुद भी तो राजा है, तो इसलिए राजाओं के साथ उनकी मित्रता होती है। तो इसलिए सखा संबोधन करते हैं विभीषण जी को, बोले सखा आप कैसे धर्म का निर्वहन करते हो ऐसी परिस्थिति में? कैसे आप अपनी उपासना, अपनी नीति नियम, ये सब को पालन कैसे करते हो? मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। मैं तो तुम्हारी सब रीति माने सारे आचार व्यवहार में जानता हूं, आप तो अत्यंत नीति निपुण हो। ठीक है, अति नय निपुण न भाव अनीति, और आपको बिल्कुल अधर्म अनीति सुहाती नहीं है, तो फिर आप वैसे स्थान पे कैसे रहे? ठीक है, और भगवान यहाँ पर कहते हैं बड़े सुंदर बात, बोले कि बारू भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनी दे विधाता। ठीक है, विधाता नरक में वास दे दे वो श्रेष्ठ है, पर दुष्टों के संग में भगवान कभी रहने ना दे। क्यों? क्योंकि नरक की यंत्रणा जब व्यक्ति को मिलती है, नरक में जब व्यक्ति का वास होता है, तो नरक यंत्रणा में व्यक्ति प्रभु का स्मरण करता है। नरक यंत्रणा में उसको भगवान याद आते हैं, परंतु दुष्टों के संग में तो बुद्धि ही पलट जाती है। दुष्टों के संग के प्रभाव से व्यक्ति के धर्म ही चला जाता है, व्यक्ति की भक्ति चली जाती है, भगवत स्मरण दूर हो जाता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं
कि नरक में निवास हो वो ठीक है, परंतु दुष्टों का संग कभी ना हो। ठीक है, जो व्यक्ति को दुष्टों के संग हो जाता है उसका जीवन तहस नहस हो जाता है, उसका जीवन जो है नष्ट हो जाता है। ऐसे उसका अधोपतन होता है कि उससे निकलना बड़ा कठिन है। ठीक है, व्यक्ति के जीवन में नरक जैसे यंत्रणा आए चलेगा, नरक का कष्ट आए चलेगा, क्योंकि कष्ट में व्यक्ति भगवान को स्मरण करता है। ठीक है, परंतु दुष्टों का संग वो व्यक्ति को भगवान से विमुख कर देता है, भगवान से दूर कर देता है। तो इसलिए कभी दुष्टों का संग ना। ठीक है, कष्ट हो लेकिन दुष्ट का संग ना। नरक कहने का अर्थ है कष्ट, कष्ट हो। ठीक है, कुंती माता जब भगवान से प्रार्थना की थी, हम लोग भागवत ग्रंथ में अध्ययन किए हैं, तो भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान हमारे जीवन को हमेशा के लिए आप दुखमय कर दीजिए। ठीक है, शाश्वत विपदः सन्तु नः, हमारे जीवन में आप निरंतर विपत्ति दीजिए, क्योंकि विपत्तियों में ही भगवान का स्मरण होता है, भगवान का दर्शन होता है। ठीक है, सो संकट होना खराब बात नहीं है। जितने हमारे जीवन में दुख कष्ट संकट आते हैं उतना हम भगवान के नजदीक होते हैं। यहाँ पर नरक का अर्थ वही है। ठीक है, परंतु दुष्ट का संग होने से जानिए कि हमारा अधोपतन होने लगा। दुष्ट का संग होएगा तो हम तो धर्म से च्युत हो जाएंगे, हम नीति से अलग हो जाएंगे, तो अधर्म के मार्ग में चल देंगे, तो पता नहीं जन्म जन्मांतर में और मुक्ति के रास्ता ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं बरु भलवास नरक करता था एतात, नरक में निवास अच्छा है, बेहतर है, परंतु दुष्ट संग जनि दे विधाता, विधाता कभी किसी को दुष्टों का संग ना दे। ठीक है, अब पद देखी कुशल रघुराया, जाओ तुम कीन्ही जानी जन दाया। फिर विभीषण जी कहते हैं प्रभु अब जो जीवन में कष्ट था, ठीक है, वो सब दूर हो गया। कैसे? ना आपके चरणों का दर्शन करके जीवन में जो कष्ट था वो सब दूर हो गया। जो तुम कीन्ही जानी जन दाया, जो आप अपने भक्त समझकर, अपना दास समझकर आपने जो कृपा की, जो दया की, इसलिए आपके चरणों का दर्शन प्राप्त करके हमारा सब कष्ट दूर हो गया। अब कोई कष्ट नहीं रहा, जो था पहले वो सब अब दूर हो गया। ठीक है, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजतन राम कहूं, शोक धाम तज काम। कहते हैं कि जब तक राम जी के भजन जीव ना किया हो, शोक धाम तज काम, और शोक के घर, कौन है शोक का घर? ना काम। ठीक है, काम जो कि शोक का घर है, शोक का धाम है। जो व्यक्ति के जीवन में जितनी आशा, उस व्यक्ति के जीवन में उतना दुख। ठीक है, आशा ही दुख का कारण है। शोक माने दुख, ठीक है, काम माने आशा। ठीक है, तो जो व्यक्ति के जीवन में जितनी आशा, उस व्यक्ति के जीवन में उतना दुख। ठीक है, जो व्यक्ति के मन में जितनी कम आशा, उस व्यक्ति का दुख उतना कम। निष्कामी जो व्यक्ति होते हैं, निष्काम पुरुष, उसके दुख देखिए, दुख है ही नहीं। किस बात को लेके दुखी होगा? उसके अंदर कोई काम है ही नहीं, कामना है ही नहीं, तो किस बात को लेके वो दुखी होगा? दुखी होने का
कोई कारण ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, जब तक दुख का मूल कामना उसको त्याग करके जीव जब तक राम जी की भजन नहीं करता है, तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम। तब तक जीव का कोई कुशल मंगल नहीं, या सपने में भी उसको कभी शांति नहीं मिल सकती। जीव का कुशल मंगल, शांति, सब कुछ राम जी के भजन में है, राम जी की सेवा में है। जो व्यक्ति जितना भगवत परायण है, उस व्यक्ति के जीवन में उतना कम दुख है। कहने का अर्थ लिटरल मीनिंग आप नहीं लीजिएगा कि सचमुच में उसके जीवन में कम दुख है। भक्तों के जीवन में दुख कम नहीं होते हैं, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, भक्तों के जीवन में दुख कम नहीं होते हैं। संख्या के हिसाब से देखिएगा तो दुख बहुत है भक्तों के जीवन में, परंतु वे दुखों में भी सुख अनुभव करते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान का स्मरण होता जाता है, तो इसलिए उनको दुख में भी सुख दिखता है। वे भगवान के नजदीक रहते हैं, तो इसलिए उनको दुख में भी सुख का अनुभव होता है। संख्या में, मात्रा में दुखों का अभाव नहीं है। भक्तों के जीवन में भी दुख बहुत होते हैं, परंतु उनको दुख दुख लगता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि भगवान की स्मृति बनी रहती है, इसलिए उनको दुख, वे दुख को ग्रहण नहीं करते, भगवत चिंतन में रहता है। तो इसलिए कहते हैं जब तक व्यक्ति राम के भजन नहीं करता है, तब तक उसके जीवन में कोई कुशल मंगल नहीं, या कभी सपने में भी वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। सपने में भी वो शांति क्या है सोच नहीं सकता। ठीक है, शांति वहीं पर है, प्रभु के दर्शन में, प्रभु के चरणों में आश्रित होने में ही असली शांति है। तो तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। बोले जब लगी उरन बसत रघुनाथ, जब तक हृदय में राम जी बसे नहीं। और कैसे राम जी? बोले धरे चाप सायक कटि भाथा। ठीक है, धनुष बाण धारण किए हुए, ठीक है, और कमर में तरकस बांधे हुए ऐसे वीर राम जी। ठीक है, ऐसे वीर रूप राम जी जब तक हृदय में बसे नहीं, तब लगी हृदय बसत खलनाना। जब राम जी नहीं बसेंगे हृदय में, तो हृदय में क्या बसेंगे? तब नाना प्रकार के खल प्रवृत्तियां घर बनाएगी। तो कैसे सब खल प्रवृत्तियां? लोभ मोह मच्छर मद माना। लोभ मोह मत्सर, है ना, मद, ये सारे जो क्या बोलते हैं, मच्छर लिखे हैं, मैं वही बताने वाली थी। तो मत्सर को मच्छर लिखे हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रही हूँ कैसे अपने आप ही कैसे अपभ्रंश हो जाता है। आज मैं ऐसे ही एक मतलब न्यूज एक पढ़ रही थी। न्यूज इन द सेंस, हमारे साउथ अफ्रीका में एक सेंटर है, ठीक है ना, तो वहां एक स्वामी जी हैं। तो वहां का कोई न्यूज मैं पढ़ रही थी, तो वहां एक भक्त का नाम था। ठीक है, तो वो भक्त का जो नाम था उसमें था राम लक्ष्मण, साउथ अफ्रीका का। ठीक है, वहीं के निवासी है, लेकिन वो उनके पूर्वज इंडियन थे। ठीक है ना, पूर्वज इंडियन थे, लेकिन वे लोग तो वर्षों पहले जो ब्रिटिशर्स भेजे थे, तो वहीं काला पानी सजा
मिली तो उन लोगों को जो कृतदास करके भेजे थे तो वो लोग वहीं रह गए। तो सोचिए उनका नाम है कि राम लक्ष्मण, ठीक है, सेम एकदम राम लक्ष्मण, लक्ष्मण, ठीक है, CHH। मेरे को पहले लगा ये कैसा नाम है, राम तो सिंपल था, लेकिन LACHH मेरे को थोड़ा समझने में टाइम लगा। मैं भी क्या नाम है, लक्ष्मण, ये क्या है। फिर धीरे धीरे मैं विचार करने लगे, बोले अरे लक्ष्मण, राम लक्ष्मण को लक्ष्मण कर दिया है। तो स्वाभाविक, हाँ, ये हमारी जीभ की जो है ना स्वाभाविक गति है कि जो कठिन शब्द होते हैं, जो कठिन मात्राएं होती है, वो अपने आप ही व्यवहार में उसको जो है वो सहज करके बोलने की कोशिश करती है। तो इसलिए जो मत्सर, मत्सर को मच्छर, ठीक है, तो मच्छर माने यहाँ मच्छर नहीं जो काटते हैं, यहाँ मच्छर माने मत्सर यानी ईर्षा, लोभ मोह मच्छर मद माना। लोभ मोह मत्सर मद मान, ये सारी जो खल प्रवृत्तियां हैं वे वास करने लगती है। जब हृदय में राम जी वास नहीं करते हैं तो ये सारे खल प्रवृत्तियां वास करती है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तो कहते हैं कि ममता तरुण तमी अंधियारी, ठीक है, ममता पूर्ण अंधेरी रात है, ठीक है। वैसे ममता पूर्ण, पूर्ण शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं है, ममता तरुण, ठीक है, ममता तरुण तमी अंधियारी, तमी मतलब रात, ठीक है, अंधियारी माने अंधेरी, तो अंधेरी रात, ममता तरुण, ममता तरुण जब है, ठीक है, तो ममता तरुण जब है मतलब कहने का अर्थ है कि एकदम ममता पीक पर है, ठीक है, ममता एकदम पीक पर है। तरुण क्या होता है, तरुणावस्था, जिसमें एकदम व्यक्ति का बल पीक पर रहता है, ठीक है, हाइट पर रहता है। तो वैसे ममता जब हाइट पर है, ठीक है, ऐसे एकदम ममता से भरपूर, हाँ? अंधेरी रात है। फिर क्या, राग द्वेष उलूक सुखकारी, जो कि राग द्वेष रूपी उलूकों के लिए सुखकारी है। जो रात, ठीक है, वो राग द्वेष रूपी उलूकों को पसंद है, ठीक है। और वो रात बोलते हैं कि तब लगी बसती जीव मन माही, तब तक वो रात, ऐसी अंधेरी रात जो कि राग द्वेष रूपी उलूकों को पसंद है, ऐसी रात तब तक जीव के मन में बसती है। ऐसी अंधेरी रात तब तक जीव के मन में छाई रहती है जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, जब तक प्रभु के प्रताप रूपी सूर्य का उदय नहीं हुआ है तब तक जीव के मन में ऐसी अंधेरी रात बसती है, ऐसी अंधेरी रात छाई रहती है जो कि ममता आसक्ति से परिपूर्ण। ऐसी अंधेरी रात तब तक व्यक्ति के मन में छाई रहती है जब तक व्यक्ति के मन में प्रभु नहीं बसे। अर्थात सरल शब्द में कहें तो जब तक भगवान की भक्ति नहीं आती है तब तक हमारे अंदर संसार के प्रति राग द्वेष आसक्ति माया ममता ये सब दिखाई पड़ती, जगत के प्रति ममत्व दिखाई पड़ता है तब तक जब तक भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं बना है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, परंतु विभीषण जी कहते प्रभु अब मैं बहुत कुशल है, ठीक है, मिटे भय भारे, भारी भय मिट गया। कैसे, न देखी राम पद कमल तुम्हारे, हे राम जी
आपके चरण कमलों का दर्शन करके मेरी जो है मेरे मन से भारी भय दूर हो गया है। अब मैं कुशल मंगल में। तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। बोलते हैं प्रभु आप है कृपालु, आप जिसके ऊपर अनुकूल होते हैं उसके जीवन में ये त्रिविध जो ताप है ये कभी भी फैलते नहीं, ये कभी उसको कष्ट नहीं पहुंचा सकते। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक जो पाप है, ताप है, ये तीन प्रकार के ताप उस व्यक्ति को कष्ट नहीं दे पाते जो व्यक्ति के ऊपर आप अनुकूल हैं। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, फिर लौट गए अपने भाव में, अपनी दीनता में। विभीषण जी कहते हैं मैं तो रहा राक्षस, अति अधम स्वभाव, स्वभाव से बहुत ही अधम हूं। शुभ आचरण कीन नहीं काऊ, मैं तो कभी कोई शुभ आचरण किया ही नहीं। ठीक है, राक्षस होने के कारण मैं कोई बहुत अच्छा आचरण किया नहीं, अर्थात कोई अच्छी साधना मैंने नहीं की। ठीक है, मैं कोई अच्छी साधना नहीं की, मैं कोई बहुत बढ़िया अभ्यास नहीं किया। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा। बोले कि जिनके रूप का, हाँ, जो भगवान के रूप का रूप मुनि ध्यान न आवा, मुनि ऋषियों के ध्यान में नहीं आता है, आज वही प्रभु का रूप नहीं बल्कि प्रत्यक्ष मेरे आंखों के सामने दर्शन दिए। मैंने तो कोई ऐसा शुभ आचरण किया नहीं, मैंने तो कोई ऐसी साधना नहीं की कि जो मुनि ऋषियों के ध्यान में जिनका रूप नहीं आता है, वे प्रभु आज मेरे समक्ष खड़े हैं, वे प्रभु आज प्रत्यक्ष दर्शन मुझे दिए हैं। ये मैं विचार कर रहा हूं कि किस साधना का फल है। ठीक है, मैं तो राक्षस जन्म मुझे मिला है, मैंने तो कोई बड़ी साधना नहीं की, तो फिर किस साधना का फल है कि आज प्रभु मुझे प्रत्यक्ष प्राप्त हुए हैं, आज प्रभु का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। ये तो मैं बड़ा आश्चर्य कर रहा हूं। ठीक है, ये उनकी दीनता है। बार बार इस बात को समझ जाइए विभीषण जी। ठीक है, प्रारब्धवश कहिए उनका जन्म हुआ था, माता जो है उनकी राक्षसी थी, परंतु उनका कर्म बिल्कुल राक्षस का था ही नहीं। विभीषण जी उत्तम भक्तों में आते हैं। ठीक है, क्योंकि नीति निपुण थे, धर्म के मार्ग को अपनाते थे, अधर्म कभी भी नहीं करते थे और सगुण उपासना करते थे, प्रभु की, प्रभु का चिंतन करते थे। तो इसीलिए वे उत्तम साधकों में आते हैं। ऐसा नहीं कि विभीषण जी जो अपने दीनता के कारण वे जो बोल रहे हैं भगवान के समक्ष कि प्रभु मैं तो कुछ ऐसी साधना नहीं की, ये अपने दीन भक्ति को वे सूचित करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वे नहीं किए थे, बहुत साधना किए। इतनी विपरीत परिस्थिति में रह के जो साधना उन्होंने की है, राक्षसों के बीच में रहकर अपनी साधना की है और भगवान को कभी भूले नहीं, और साथ साथ रावण के संग रहकर भी रावण के अधर्म में कभी वे साथ नहीं दिए। ये सब उनकी साधना रही और इसीलिए उनकी साधना का फल आज उनको प्राप्त हुआ है। कहते हैं विभीषण जी, अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखे नयन बिरंच शिव सेव्य जुगल पदक। बोलते हैं कि मेरे तो ये जो है अहो भाग्य है। ठीक है, हे प्रभु, हे कृपा सुख पुंज,
हे कृपा और सुख के पुंज राम जी, मेरा आज अहोभाग्य है, अत्यंत असीम सौभाग्य है कि आज मैं अपने आंखों से देख रहा हूं किनको ना, विरंची शिव सेव्य, जो ब्रह्मा जी और शिव जी के सेव्य हैं, जो परमात्मा, वो परमात्मा प्रभु राम जी के जुगल पद कंज, उनके चरण कमलों का मैं दर्शन कर पा रहा हूं। ये जो है मेरा अहोभाग्य है। तो इतने जब वो बार बार अपनी विनम्रता का प्रदर्शन कर रहे थे, बार बार दीन भक्ति को सूचित कर रहे थे, तब भगवान उनको समझाते हुए कहते, सुनो सखा निज कहो स्वभाव। ठीक है, आप तो अपने बारे में बता दिए, ठीक है, जरा मैं भी अपना स्वभाव बता देता हूं। मेरा परिचय भी आपको जानना जरूरी है कि नहीं? तो सुनो सखा निज कहो स्वभाव, मैं भी अपना स्वभाव के बारे में बता देता हूं। आपने अपना स्वभाव कहा कि सहज पाप प्रिय, ठीक है, तो मैं भी अपना स्वभाव बताता हूं। जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ, जिसको केवल कागा भुसुंडी जी, शंकर जी और माता भवानी जी जानते हैं, ठीक है, तो मेरा स्वभाव बहुत कम लोग जानते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप भी समझ लो। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। ठीक है, कहते हैं कि जो नर चराचर द्रोही हुई, हाँ, वो संपूर्ण चराचर जगत के साथ द्रोह किया हो, ठीक है, सबके साथ जो है वो द्रोह किया हो, परंतु आवे सभय, वो भय के साथ अगर शरण तकी मोही, वो मेरी शरण तक कर आ जाए, तो फिर तो जानो कि मैं उसकी रक्षा करता हूं, ठीक है, मैं उसका त्याग नहीं करता हूं, यही मेरा स्वभाव है, ये भी जानो। पुनः मैं यहाँ पर आप सबको सूचित करना चाहूंगी, यहाँ बताना चाहूंगी कि बिल्कुल इसको अक्षरशः नहीं लीजिएगा कि भगवान प्रेरित कर रहे हैं जाओ चराचर जगत के साथ द्रोह करो, ठीक है, और द्रोह करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूं। ये भाव नहीं है, ये भाव नहीं है। परंतु कभी कभी क्या होता है ना, अपने भाव को पुष्ट करने के लिए समय समय पर ऐसे असंभव जैसे कुछ बातों का दृष्टांत दिया जाता है, ऐसे दृष्टांत देकर सूचित किया जाता है कि चराचर जगत के साथ द्रोह करके हो सकता है कि दुनिया में कोई आपको ग्रहण ना करे, लेकिन अगर मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुमको ग्रहण कर लूंगा, सभय, भय के साथ। देखो एक शब्द सभय है, ये बहुत कुछ सूचित करता है, ये शब्द भय के साथ। भय के साथ अर्थ क्या है कि गलती हो गई, अब पाप का भय आ गया। जब पाप का भय आ गया तो प्रायश्चित करने के लिए वो भगवान की शरण में जाता है कि अब तो मेरे से गलती हो गई, प्रभु अभी तुम ही बचा सकते हो, अब मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो जब व्यक्ति के अंदर प्रायश्चित की भावना आ जाती है कि अब तो मैं कुछ लौटा नहीं सकता हूं, जो हो गया मुझसे सो हो गया है, ठीक है, तभी तो वाल्मीकि जी, है ना, तो वो तो कितने मारकाट किए थे, ठीक है, कितने मारकाट किए थे, इसीलिए तो वे राम शब्द नहीं कह पाए, मरा कह पाए, क्योंकि मर मर तो कहते आए हैं ना, मार के, ठीक है, तो इसलिए वो मरा कहना उनके लिए आसान था, पर राम कहना आसान नहीं था। परंतु
वे मरा मरा कह कह करके तर गए। ठीक है, भगवान की शरण में आए तो भगवान उनको उतार दिए। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचिएगा कि भगवान हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि तुम पाप करो जाके, नहीं। भगवान अपने बातों को पुष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि कोई अगर बड़ा जघन्य अपराध भी किया होगा तो भी मेरी शरण में आने से, हाँ, वो भयभीत होकर, पाप से भयभीत होकर, संसार से भयभीत होकर वो अगर मेरी शरण में आया तो मैं उसकी रक्षा करता हूं। अच्छा, कैसे रक्षा करता हूं? भगवान जब रक्षा करते कैसे रक्षा करते हैं? भगवान उसको सुधारते हैं। ठीक है, भगवान उसको सुधारते हैं। ऐसा नहीं कि वही पाप वृत्ति उसके अंदर बनी रहती है। मैं उस दिन बताई थी ना जो श्लोक गीता के, अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह, उसके बाद का लाइन क्या है? हाँ? उसके बाद का लाइन क्या होता है कि वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। ठीक है, वो बहुत क्षिप्रम भवती धर्मात्मा। ठीक है, शश्वत शांति निगच्छति, वो जो है वो बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाता है, महात्मा बन जाता है, और इस तरह से उसकी मुक्ति होती है। तो भगवान उसको ग्रहण करके भगवान उसके मन में से पाप वृत्ति को दूर करते हैं और उसको महात्मा बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर भक्ति को प्रबल करते हैं और भक्ति को दृढ़ करके उसको खल प्रवृत्ति से मुक्त करते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति से मुक्त करके उसको भगवान भक्त बनाते हैं। ठीक है, ऐसे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर वो सचराचर द्रोही भी हो, आवय सभय शरण तकी मोही, अगर मेरे शरण में आता है तो फिर भगवान कहते हैं जो तजी मद मोह कपट छल नाना करो सद्य ते ही साधु समान। भगवान कहते हैं कि वो मद मोह छल कपट सबको त्याग करके आता है। ठीक है, मेरे निकट आता है तो करो सद्य ते ही साधु समाना। ठीक है, करो सद्य, खूब जल्दी मैं उसको कर देता हूं क्या? साधु समाना, साधु के समान मैं उसको बनाता हूं। अर्थात उसके मन में मैं भक्ति को बढ़ाता हूं, उसके मन में मैं साधु प्रवृत्तियों को बढ़ाता हूं। ठीक है, यही भगवान की कृपा है। तो अगर कोई व्यक्ति, आप समझ लो इस बात को इस प्रकार से कि संसार में अगर कोई बड़ा दुष्कर्मी हो, ठीक है, और अगर आप देखें कि अब आजकल वो व्यक्ति मंदिर जाने लगा है, आजकल वो व्यक्ति जो है थोड़ा परिवर्तन होने लगा है, तो समझ लो भगवत कृपा उस पर हो गई। समझ लो कि भगवान उसको ग्रहण कर लिए। है, क्यों? क्योंकि वो अपनी जो पूर्व प्रवृत्तियां हैं उन पूर्व प्रवृत्तियों को त्याग करके अब वो भगवान की शरण में जाने लगा है। तो जानो कि भगवान की कृपा उस पर होने लगी। लेकिन हमारे समाज का लक्षण क्या है पता है? उसके पैर खींचेंगे लोग। अरे, कितने लोगों को मारा है, कितनों का लूटा है, कितनों का घर बर्बाद किया है, अब बड़ा भक्त बना है। मत बोलिए ऐसे, मत बोलिए, क्योंकि जिस आप जब वो भगवान के भक्त बनने जा रहा है और आप रोक रहे हो तो उसके सारे दोष आप पे आएगा, उसके सारे दोष आप पे आएगा। ठीक है, हाँ, वही। तो इसलिए मत करिए, ऐसा नहीं कीजिए, बल्कि उसकी सहायता करनी चाहिए,
उसकी सहायता करनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी सुधर जाए। तो भगवान ने कहा कि मैं बहुत जल्दी उसको साधु के समान बनाता हूँ। और फिर भगवान कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरी डोरी। ठीक है, तो इतने प्रकार की ममता होती है। ठीक है, इतने चीजों में हम सबकी आसक्ति दिखाई पड़ती है। किन किन चीजों में आसक्ति? ना जननी, ठीक है, माँ के प्रति ममता, जनक पिता के प्रति ममता, बंधु के प्रति ममता, सुत माने पुत्र के प्रति ममता, दारा माने पत्नी के प्रति ममता, तनु माने अपने शरीर के प्रति ममता, है ना, देहासक्ति, धनु माने धन के प्रति ममता, भवन माने घर के प्रति ममता, सुहृत अर्थात कुछ जगत में बहुत अच्छे मित्र, ठीक है, जो आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं परंतु आपकी मदद हमेशा करने को तैयार, तो ऐसे सुहृद, और परिवार और अपने फैमिली मेंबर्स सब जो सबके प्रति ममता। तो भगवान क्या कह रहे हैं? बोलते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी। सबके ये जो आसक्तियां हैं, इतने जो आसक्ति सब, बोले इन सब आसक्ति रूपी, है ना, ताग माने धागा को बटोर कर, सबको मिला के, ठीक है, सब धागा को मिला के, ठीक है, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी, सारे ममता के धागा को मिलाकर उसको जो है एक मोटा, बोलते हैं क्या, डोरी बना। ठीक है, ताग और डोरी में अंतर क्या है ना? ताग कमजोर होता है, जो तागा है ना वो कमजोर होता है, और डोरी जो होता है ना, डोरी जिसमें बल पड़ा हो, ठीक है ना, बहुत सारे तागा मिलकर के डोरी बनती। तो भगवान कहते हैं उन सबको मिला करके बड़ी डोरी माने बड़ी सख्त डोरी बनाकर उसको मेरे चरणों में बांध देना चाहिए। ठीक है, ममता के मन के एक सख्त डोरी बना करके उन सारे आसक्तियों को मिलाकर, आसक्तियों की तागा को मिलाकर, ठीक है, अपने मन को एक सख्त डोरी बना के मन को बांध के मेरे चरणों में बांध। ठीक है, अब तागा किसको कहते हैं? तागा कहा जाता है जो कच्ची धागा है उसको बोलते तागा, जो कि टूट जाए फट से। ठीक है ना, तो ये सब हो गए कच्ची धागा के बराबर। माता के ममता, पिता के प्रति ममता, भाई के प्रति ममता, पुत्र के प्रति ममता, ये सब कच्ची धागा के बराबर। ये सब जो ममता स्नेह है ना, ये टूट जाती है फट से, आज है कल नहीं। जब तक लोगों को अच्छा लगा, ठीक है, जब तक सबकी वासना की पूर्ति होती है आपसे, तब तक लोग पूछेंगे, चाहे माता पिता भाई सखा सहोदर कोई भी कहो, ठीक है, कोई भी कहो। मुझे पहले ये कभी समझ में नहीं आता था, पर अभी मेरे को ये बहुत अच्छा से समझ में आ गया। कभी कभी क्या होता है ना, लोग मुझे पूछते हैं, माता जी आपको आपके जो है ना भाई बहनों की याद नहीं आती है? तो मैं उनको उत्तर ऐसा डायरेक्ट नहीं देती, मैं बोले आपको याद आती है? मैं उनसे पूछती हूँ, मैं बोले आपको याद आती है, बताओ, मेरे को सही जवाब दो, घुमा फिरा के मत बोलना। तो बोलते हैं हम लोग का तो घर परिवार हो गया, हम लोग अपने परिवार में व्यस्त रहते हैं, अब जब व्यस्त हो जाते हैं तो कहाँ समय। मैं बोली मैं तो, मेरे भाई बहन के साथ भी वही होता होगा, वे भी अपने घर परिवार में व्यस्त हैं, तो किसके पास समय है? वे अपने घर परिवार में व्यस्त हैं और मैं अपने जो है आध्यात्मिक कार्य में व्यस्त हूं, तो सबकी व्यस्तता है, तो कौन किसको याद करता है हो जी? ठीक है, जब जरूरत पड़ती है तब लोगों को याद आती है,
नहीं तो कोई भाई बहन सखा सहोदर कुछ नहीं होता है संसार में। ठीक है। अच्छा, ये जो ममता दिखती है ना, ये जब तक हमारे अंदर अज्ञानता है, जब हम लोग छोटे रहते हैं, जानते नहीं, दुनियादारी आई नहीं, तब तक बड़ा वो दिखता है ना, वो आसक्ति। लेकिन ये जब बड़े हो जाते हैं, सब अपने अपने संसार में व्यस्त हो जाते हैं, तब ममता क्या होगी, बल्कि मनोमालिन्य दिखता है। जो भाई बहन का प्यार था वो खत्म हो जाता है, थोड़ी सी बात, छोटी सी बात में खत्म। ठीक है। मुंह फुलाने लगते हैं, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये ऐसा कर दी, वो वैसा कर दिया, खत्म। बताओ मेरे को, सच्चाई ये है कि नहीं? मैं जो बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ? सच अच्छा नहीं लगता है ना, कड़वा है। ठीक है। लेकिन हम लोग तो झूठ बोल नहीं सकते, यही सच्चाई है। इसलिए मैं, मेरे को कोई पूछता है, मैं बोले पहले आप बताओ, आप कितना याद करते हो? हैं? एक रक्षाबंधन के दिन आएगा तो उस दिन याद आएगा, अरे मेरे भाई है। ठीक है। राखी बांधने जाना है, भाई दूज आएगा, ओ मेरा भाई है। ठीक है। नहीं तो सब अपने अपने संसार में व्यस्त, किसी को नहीं आता। तो ये जो स्नेह ममता है ना संसार के साथ, कहने का तात्पर्य है, ये सब कच्चे धागा के बराबर टूट जाते हैं, ये संबंध नहीं रहते। यहाँ तक कि माता पिता के साथ संबंध भी अनेकों बार ऐसे देखने को मिलता है कि जो पुत्र जो पुत्री माता पिता के पास रहा, जो थोड़ा अधिक किया, बस माता पिता उसी के साथ चिपके। ठीक है। जो पुत्र पुत्री दूर हुआ, नहीं कर पाया, तो बस माता पिता भी धीरे धीरे उसको मन से हटाने लगते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो है ना, ये संसार का कड़वा सच, जो कि लोग बोलते नहीं, लोग बोलते नहीं, परंतु उसी कड़वाहट के साथ जीना सीख जाते हैं। ठीक है। तो ये जो ममता जो हम लोग कहते हैं, ये ममता बहुत ही क्षीण है। ये ममता टिकती नहीं, ये टिकाऊ नहीं है, ये टूट जाती है। परंतु भगवान के साथ जो प्रेम है, जो संबंध है, वो संबंध टिकाऊ है। एक बार किसी को भगवान के चरणों में प्रेम लग गया, भगवान की डोरी से अगर हम बंध गए, जिसको भगवान की डोरी लगी, तो वो कभी छूटता नहीं, तब वो तो हमेशा हमेशा के लिए भगवान का हो जाता है। भगवान के साथ का संबंध कभी टूटता नहीं। इसलिए बहुत बार क्या होता है जानते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में जब कोई साधक निकल पड़ता है, मान लीजिए कि वो धार्मिक प्रवचनों का श्रवण किया और फिर उसको आध्यात्मिकता में रुचि आई, तो उसके माता पिता लोग बड़े आश्चर्य में पड़ते हैं, अरे हमने 20 साल 25 साल खिलाया पिलाया, तुमको बड़ा किया, और वो 20-25 साल के हमारे ये संबंध, हमारी ममता, हमारी आसक्ति है, वो सब टूट गया एक ही क्षण में। क्या तुमको मिला इसमें? वो बताना असंभव हो जाता है, कठिन हो जाता है कि भगवान की डोरी जब लगती है, तब सब संबंध फीका हो जाता है। जब भगवान का बुलावा होता है, तो संसार की सारी ममता पीछे छूट जाती है। बड़ा विचित्र है, सोचिए, ये जगत का जो बंधन है वो कितना क्षीण है, इसको अनुमान लगाइए। और भगवान के प्रति जो आकर्षण है, वो एक बार अगर हो गया, तब देखो कि क्या मजा आता है, क्या आनंद है। और यही भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही
बांध भरी डोरी। ठीक है, जो अपने मन को इस सारी ममता को मिलाकर एक डोरी बनाए, सब ममता को इकट्ठा कर लो, करके भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। ठीक है, ऐसे जो करके एक डोरी बना के अपने मन को भगवान के चरणों में बांध देता है, तो ऐसे समदर्शी इच्छा कछु नाही, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, जिसके मन में हर्ष शोक भय नहीं, अस सज्जन मम उर बस कैसे, बोले वही सज्जन जो है मेरे हृदय में निवास करता है। राम जी कहते हैं, राम जी कहते हैं कि वही सज्जन मेरे हृदय में निवास करता है। कैसे? लोभी हृदय बसे धन जैसे, बोले जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। लोभी दिन रात केवल धन के बारे में ही सोचता है, दिन रात उसके ध्यान धन पर ही रहता। भगवान कहते हैं ठीक वैसे ही मैं भी हर क्षण अपने भक्त का ध्यान रखता हूं, मेरा ध्यान भी मेरे भक्त पर रहता है, नित्य निरंतर मैं वैसे भक्त का ध्यान करता हूं। तुम सारी के संत प्रिय मोरे धरऊ, देह नहीं आन निकोरे, बोले तुम जैसे संत के समान जो व्यक्ति है वो मेरे बहुत प्रिय है, और ऐसे ही संतों के लिए ही मैं अवतार लेता हूं, और कोई कारण नहीं, नहीं आन निबोरे, दूसरा कोई कारण नहीं। यही कारण है, ऐसे संतों के लिए ही मैं अवतार लेता हूं। ऐसे साधु संतों की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूं। सगुण उपासक परहित निरत, नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। तो कहते हैं जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, जो दूसरों के हित में नित्य निरंतर लगे हुए हैं, नीति दृढ़ नेम, और जो लोग अपने नीति नियम में बहुत दृढ़ है, ते नर प्राण समान मम, वे मनुष्य मुझे प्राण के समान प्रिय है, जिनके द्विज पद प्रेम, जिनको ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। अब देखो भगवान थोड़ी देर पहले क्या बोले थे, करोड़ों ब्राह्मणों को मार के आ जाएगा मेरी शरण में तो मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो भगवान अगर ब्राह्मणों की हत्या को यहां पर बढ़ावा दे रहे थे, तो यहां क्यों बोले कि जिनके मन में, जिनके द्विज पद प्रेम, जिनको ब्राह्मण के चरणों में प्रेम है, ऐसे भक्तों के प्रति मेरा भी बहुत प्रेम, मैं भी वैसे भक्तों को मानता हूं। और भगवान यह कहते हुए जो है विभीषण जी को बहुत ही बढ़ावा दिए, बोले सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। ये लंकेश सुनो, तुम्हारे अंदर सब गुण है, ये जितने गुण मैं बताया, भक्त के लक्षण बताया, वे सब के सब जो है तुम्हारे अंदर विद्यमान है, तुम मेरे अतिशय प्रिय हो। और राम जी के ऐसे वचन को सुनकर के वहां सारे जो वानर समूह थे सब भगवान के जय जयकार करने लगे। सकल कहाई जय कृपा बरु था, सबके सब मिलकर के भगवान की जय जयकार किए। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। भगवान के ऐसे सुंदर वचनों को सुनकर के विभीषण जी अघाते नहीं थे, तृप्त नहीं होते थे। इतने कानों को अमृत के समान लगने वाली वाणी को सुनकर विभीषण जी थकते नहीं थे, तृप्त नहीं हो रहे थे। उनका मन हो रहा था कि मैं और सुनूं प्रभु के ऐसे वाणी को। पद अंबुज गही बार ही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। वे बार बार राम जी के चरणों को पकड़ रहे हैं और हृदय में प्रेम इतना उनका उमड़ रहा है, अपार प्रेम, वो जो है समाता नहीं। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रार्थना करके विभीषण जी कहते हैं प्रभु
प्रणत पाल उर अंतर्जामी, आप तो सबके हृदय में निवास करते हो, आप सबके अंतर्यामी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी हो। मैं बता देता हूं, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। भगवान के चरणों को पकड़कर अब विभीषण जी जो है व्यक्त कर रहे हैं अपने अंदर की बात। कहते प्रभु, पहले कुछ वासना रही होगी हमारे हृदय में, हमारे मन में कुछ वासना पहले रही होगी, परंतु अभी जो प्रभु के चरणों का दर्शन हो गया, जो प्रभु के चरणों में ये प्रीति रूपी सरिता में वो सारी वासना बह गई, साफ हो गई सब। तो कैसी वासना रही होगी विभीषण जी यहाँ कह रहे हैं? हाँ, क्या वासना रही होगी? देखिए वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखे हैं, बोले कि हम तीनों भाई ब्रह्मास्त्र के लिए तपस्या किए, परंतु केवल रावण को ही ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ। हम तीनों तपस्या की, ठीक है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं, अशिक्षितम च ब्रह्मास्त्रम भगवान प्रतिभातु में। कहते हैं कि हमारे मन में ये वासना थी, माने ये भावना थी मन पहले, ठीक है। जब हम तीनों भाई जाके तपस्या की थी, तब हमारे मन में ये वासना थी कि अशिक्षितम च ब्रह्मास्त्रम, ठीक है, अशिक्षित बिना शिक्षा के हमको ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति हो, ठीक है। माने ब्रह्मास्त्र के बिना उसको जो है चलाने की विद्या, बिना उसकी शिक्षा के हमको ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। ऐसी हमारे अंदर वासना थी। हमारे भाई को प्राप्त हुआ, हमको नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है, लेकिन हम तीनों तपस्या की थी, तो इसलिए हमारे अंदर हमेशा वो वासना थी। दूसरे, विभीषण ने कहा था जब हनुमान जी गए थे लंकापुरी में, उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर दांतों के बीच जैसे जीभ रहती है वैसे मैं रहता हूं, ठीक है। तो ऐसे राक्षसों के बीच में, खल प्रकृति के राक्षसों के बीच में मैं दबा हुआ मैं रहता हूं, ठीक है। हो सकता है कि उनके मन में ये वासना रही होगी कि मौका मिले तो हम धर्मपूर्ण राज्य जो है बनाए, ठीक है, हम धर्म राज्य की प्रतिष्ठा करें, ठीक है। ये वासना उनके अंदर रही होगी। तो इसीलिए यहां पर वे स्वयं व्यक्त कर रहे हैं कि प्रभु, हमारे मन में कुछ वासना थी, लेकिन वो अब आपके चरणों की जो प्रीति मेरे मन में आ गई, वो चरणों में प्रीति रूपी सरिता में वो सारी वासना बह गई। अब मैं निष्काम भक्त हो गया, अब मेरे मन में वो वासना सब भी रही नहीं, अब बिल्कुल मैं सारे वासना रहित होकर पूर्ण रूप से आपको आत्मनिवेदन कर रहा हूं। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। इसलिए प्रभु मेरी यही प्रार्थना है कि अब कोई आशा नहीं, सांसारिक आशा इच्छा नहीं, तो इसलिए हे कृपालु, आप जो शिव जी के मन को भाता है, भाती है, ऐसी जो पवित्र भक्ति है, वो भक्ति आप मुझे प्रदान कीजिए, ठीक है। जो शंकर जी के मन में बसती है, जो राम भक्ति, दृढ़ भक्ति, वैसे भक्ति, पवित्र भक्ति आप हमें प्रदान कीजिए। तो एव मस्तु कही प्रभु रणधीरा, भगवान बोले तथास्तु, ठीक है, भक्ति तो हो जाएगी, परंतु केवल भक्ति देके भगवान थोड़ी छोड़े,